तो चलिए, जो लोग डीएलएड का फॉर्म भर दिए हैं और तैयारी में लगे हैं तो उनके लिए बेस्ट वीडियो है। तो ध्यान दें, डीएलएड का एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम डेट हो सकता है कि 6 मार्च को हो जाए, अगर आजकल में एडमिट कार्ड आ जाए, नहीं तो अब आगे चला जाएगा डेट। इसलिए एग्ज़ाम कभी भी हो, पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप तैयारी कीजिए एकदम अच्छा से। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, या अभी हो 6 तारीख को या फिर अगले, यानी होना ही होना है। तो चलिए, इससे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई में कहाँ से कब पूछा जाए ये कोई नहीं जानता, इसीलिए सब चीज़ें आपको पढ़ कर जाना है अच्छा से। तो चलिए, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, विज्ञान से फिर हम लोग सामाजिक विज्ञान, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन जय अविधरित है। तो जय अविधरित जो है ना, डीडीटी है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीडीटी का फुल फॉर्म है, आप ध्यान से सुनिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना। तो सुन लिए। और इसका जो है ना, आपको बता दें कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा एजेंसी द्वारा इसमें प्रयोग में ला दी गई थी। कितना, 1972 ईस्वी में। तो ये भी आपको लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से डॉट डॉट सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो आपको पता है कि सबसे कम ऊर्जा वाले कण जो होते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठोस होते हैं। तो ठोस, उसके बाद ही ये सब का नंबर आता है। जिस तरह से ये इस तरह से हम लोग सजाते हैं, तो आपको पता होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 n है, जब उस वस्तु का किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसको वजन 8 n रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का वजन होगा, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, 10 n से माइनस 8 n कीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 n बचेगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 2 n। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। 48 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी जवाब सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 49 नंबर, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 वाले तत्वों को कहाँ ढूंढेंगे। तो सभी को पता है कि 2,8 वाले विन्यास को हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, समूह 18 के अंतर्गत ढूंढेंगे। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, आर्द्रता और संवाहक पर। तो ये बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए, आर्द्रता और संवाहक पर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु है, पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु जो है ना, उसका नाम क्या है। तो सभी को पता है, उसका नाम है एकल स्ट्रैंड वाला RN वायरस। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, माइक्रोकोन्डिया किसका स्थल है। माइक्रोकोन्डिया जो है ना, किसका स्थल है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ये माइक्रोकोन्डिया फ्लेवो प्रोटीन का फास्फोराइलेशन का है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। कहाँ कह रहा है, 72 कक्षा में कह रहा है, 72 कक्षा में, इसलिए इसका आंसर होगा संयोजन इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 54 नंबर, किंगडम प्लांटे पादप जगत शामिल है, ये सभी में, या टेरिडोफाइटस में, जिम्नोस्पर्म में, शैवाल और ब्राइफाइटस में, या एंजियोस्पर्म में। तो बिल्कुल 54 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, ट्रेफाइटस और जिम्नोस्पर्म में। तो सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए, 54 नंबर हो गया। अब हम 55 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 54 नंबर का हम लोग क्या देखते हैं, ये सभी में होना चाहिए ना 54 नंबर, इसलिए कि देखिए एंजियोस्पर्म भी है, शैवाल और बाइफाइटा, ये सभी होगा। 54 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, 54 नंबर का ए होगा। चलिए, 55 नंबर हम लोग देखते हैं। 55 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अंतरिक्ष से देखने से मतलब बताया जा रहा है कि कैसा प्रतीत होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काला प्रतीत होता है, पृथ्वी से नीला। आपको ये भी ध्यान रखना है। विद्युत अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक सभी लोग जान रहे हैं, चांदी है। तो सही जवाब 56 नंबर का क्या हो जाएगा, 56 नंबर का भी होगा। 57 नंबर हम लोग देखते हैं, स्रोत उत्पत्ति आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल 57 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 58 नंबर हम लोग देखते हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है। तो निरोधक जो है ना, ये सभी है, इसीलिए देख रहे हैं, आप पढ़ेंगे भी तो आपको लगेगा। तो बिल्कुल सही जवाब ये सभी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इसका जवाब हो जाएगा सभी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब 58 नंबर का हो जाएगा ना, तो 58 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए 58 नंबर था ना, तो हाँ बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 59 नंबर सवाल क्या है? अंडा देने वाला स्तनपाई है। तो अंडा देने वाला स्तनपाई जो है ना, छिपकली, बतख, बिल प्लेटिपस, यही होगा। बिल्कुल सही जवाब ये होगा, यानी 59 नंबर का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 59 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है? देखिए इसको सीधा सीधा आपको देख लेना है कि कौन सा मुड़ा नहीं है, विराम वही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपको ये आकृति कैसा लग रहा है? देखिए कहीं देख लीजिए, ये तीनों आकृति चारों देखेंगे तो आप अपने से खुद लगा लेंगे कि विराम अवस्था में कौन सा है, यानी एक दूसरे को स्पर्श और विराम किस तरह से होता है। तो देखिए ये आकृति कैसा नजर आ रहा है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर का सी हो जाएगा। देखिए ये सी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 61 देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उस वस्तु के आकार पर, उस वस्तु के द्रव्यमान पर, उस वस्तु के संवेग पर, उस वस्तु के चाल पर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, उस वस्तु के द्रव्यमान पर यानी वजन पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलमराज क्या है? तो अलमराज सभी को पता है ना, ये सांद्र है, यानी HNO3 और HCl। तो बिल्कुल सही जवाब 62 नंबर का हो जाएगा सी। 63 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 63 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी। 64 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु फलिया की जड़ों से संबंध है? तो राइजोबियम। बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 65, नीचे दिया हुआ है समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? माने ये जो समीकरण दिया हुआ है ये कैसा अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है संयोजन, वियोजन, इनमें से कोई नहीं, या द्विविस्थापन। तो बिल्कुल सही जवाब जो है ना, इस 65 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, यानी द्विविस्थापन है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान से शुरू कर रहे हैं। साइंस हो गया, अब सोशल साइंस से शुरू। देखिए पहला सवाल क्या कहा जा रहा है? पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज है, यानी पूछा जा रहा है कि कौन अधात्विक है। तो बिल्कुल सही जवाब आप जान रहे हैं कि चूना पत्थर ये अधात्विक खनिज है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भारत के कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो सभी लोग को पता है कि प्रमुख राज्य जो है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 67 नंबर का, यानी झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो नीले द्वारा जल को दर्शाया जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब होगा 68 नंबर का सी। 69 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नहीं है, कौन सही नहीं है, ध्यान रखना। भारत विश्व में फलों का दूसरा बड़ा उत्पादक है। तीसरा क्या कर रहा है? फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। भारत विश्व के सब्जियां का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 69 नंबर का ना जो होगा ना आंसर होगा ये गलत है, यानी कौन सही नहीं है? तो भारत जो है विश्व के सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये गलत है। तो इसीलिए डी हो जाएगा। चलिए बाकी सब सही था। कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? तो लोकतंत्र का जो कौन सुधार सूचक है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर का। 70 नंबर का हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा आपको पता है कि भारत पे 1498 ईस्वी में आया था। कालीकट, यानी कालीकट कहाँ है? तो केरल में। और ये पूछा जा रहा है ना कहाँ का था, वो कहाँ से आया था? तो आपको सभी लोग जान रहे हैं कि वो जो यात्री था वो कहाँ का था? पुर्तगाल के था, सभी लोग को पता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? माने व्यापी यानी विश्वव्यापी कब संकट का अहति हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका 72 नंबर का आंसर, यानी सी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है संयुक्त राष्ट्र का? तो बिल्कुल सही जवाब 73 नंबर का हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए 5 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 74 को देखते हैं। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि
स्वीकार किया था। हिटलर के बारे में बता दें, ये हिटलर के बारे में पहले ध्यान रख लिए। तो हिटलर का जन्म जो है ना 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। अगर मृत्यु पूछे तो 1945 में हुआ था। 1945 में हिटलर, आपको पता है गांधी जी 1889 यहाँ लिखना है, 1889 में हुआ था। गांधी जी के पैदा 2 अक्टूबर 1869 में, ये 10 साल बाद। और उसके बाद इसका मृत्यु 1945, गांधी जी का मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों 3-3 साल देख रहे हैं। 69 ये जन्म और इनका 89, और इनका 45 में मृत्यु, और गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में। तो गांधी और हिटलर दोनों याद रहे। आपको पता है कि नाजीवाद का हिटलर जो था, या नाजीवाद को ही नात्सीवाद कहा जाता है, इससे हिटलर का संबंध था। अब ये सवाल क्या कहा जा रहा है, वो किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि अविस्वीकार कर दिया था? तो मैंने किस वर्ष जो था, मैंने कब हिटलर जो है वो हती को क्या कर दिया था? अस्वीकार। तो बिल्कुल 74 नंबर है ना, तो 1935 हो जाएगा इसका आंसर, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये। 75 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध पहला एटम कहाँ गिराया गया था? तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 तक हुआ था ना, 1939 से 45। प्रथम कब हुआ था? तो 14 से 18। तो ये याद है, 4 साल, ये 6 साल। ये सवाल क्या कहा जा रहा है? ये सवाल कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम कहाँ गिराया गया था, माने जो पहला एटम बम था उसको कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर, हिरोशिमा पर, पेरिस पर, या लंदन पर? तो आप सभी को ये सब का आंसर तो आप लोग भूलने वाले नहीं हैं। इसको सही जवाब हो जाएगा 75 नंबर का, हिरोशिमा पर गिराया गया था। बिल्कुल सही जवाब 75 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर हम लोग देखते हैं, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी 25-25 याद रहता है सभी को, तो याद कर लीजिए गंगा नदी कितना है? 25-25 किलोमीटर है। संविधान के किस भाषा में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो भाग 4 हो जाएगा ना इसका आंसर, 77 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाग 4 तो दो जगह दिया है ना भाग 4, ये देखिए यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार कौन है? 78 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 नंबर, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? एटलस जो मानचित्र है ना, वो उसको बनाने के लिए हम लोग जिस पेपर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छोटा, यानी एटलस छोटा पे बनाया जाता है। चलिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने जो है ना, तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना 7 है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 81 नंबर, ... को धान के रूप में जाना जाता है? तो धान के रूप में चावल, ज्वार, गेहूं या बाजरा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, आप सभी को पता है कि चावल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 82 नंबर, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था? बेल्जियम में जो था ना आधार था ना, वो था, सभी को पता है कि इसका आंसर भाषा हो जाएगा, सही जवाब डी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष और किसके संस्थापक हुए थे? ए ओ हुम और 1885 ईस्वी, आपको सभी को याद है। 83 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 84 नंबर, निम्नलिखित में से भारत किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो हरियाणा का, तो सही जवाब हो जाएगा ना, ये हरियाणा का है भारत का, बिल्कुल, ये सिक्किम वगैरह नहीं लगा देना है, इस सवाल अलग है। तो 84 नंबर का भी ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 85 नंबर, राजनीतिक कार्यकलाप में सर्वोच्च पद होता है? तो सर्वोच्च पद जो होता है पद ना, सभी को पता है, 85 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, ये राष्ट्रपति का होता है, सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए, तो अब आ गया तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी रीजनिंग जिसको कहा जाता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते रहते हैं। तो देखिए 87 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर सही विकल्प को चुने। तो देखिए कैसे इसको किया गया है, तो देखिए 2 का क्यू कीजिएगा, इसको 2 का क्यू, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप +1 कीजिएगा तो कितना होगा 9, ठीक ना। इसी तरह से
3 का क्यू कीजिएगा तो तितरी का 9, 9 27, एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28। इसी तरह से आगे करते जाइए तो इसका आंसर जो है ना आप करके देखिए तो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 217, यानी अगला जो आएगा 126 के बाद क्या आएगा 217, तो सही जवाब ये हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, उसको आप निकाल के देखिएगा तो समझ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 544 है, 509 है, 74 है, 439 है। देखिए इसमें माइनस प्लस आप करते रहिएगा तो सीख जाइएगा। तो ये जो है ना तो देखिए इसको इसमें क्या किया गया है, सब में -35 कीजिए। देखिए -35 घटेगा तो 9 आएगा, फिर 474 आएगा, फिर 439 में से घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 404 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब इसका 404 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाते हुए चलना है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा 404। देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है एक कतार में अमृता आगे से 10वें जबकि मुकुल पीछे से 25 और ममता दोनों के ठीक बीच में है। तो यदि कतार में 50 व्यक्ति हैं तो ममता आगे से किस स्थान पर होगी। सबसे पहले 50 कुल व्यक्ति हैं, इसको देखिए किस तरह से निकालेंगे। 50 कुल व्यक्ति है ना, तो पहले समझ लीजिए 50 व्यक्ति है, आप 25 अमृता आगे से 10 पे है, ठीक है, आगे से 10 पे है तो ये 10 होगी। और उसके बाद पीछे से 25, 25 है तो ये कौन हो जाएगा, मुकुल। ये अब ममता का पूछ रहा है तो इसी के बीच में, तो इसी के बीच में जो पूछ रहा है तो आप बताइए, आराम से नहीं निकाल लीजिएगा। 25 में 7 घटाइए, 18 7 25 और 10 और 7 17, तो कौन स्थान हो जाएगा 18वां। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18वां। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। दिमाग लगाइए, आप भी तो कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 92 नंबर क्या कहा जा रहा है, पहले बढ़िया से पढ़ना सीखिएगा तो निकाल लीजिएगा। एक पंक्ति में 45 पेड़ है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, नींबू का पेड़ दाएं छोर से 20वां है, नींबू के पेड़ का बाएं छोर से क्या क्रम है। तो जाहिर सी बात है, आप सीधे से कीजिए 45 - 20 और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा इसका आंसर। तो 45 में 20 घटाइएगा, 25 से 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या आ रहा है, देखिए अगला सवाल है 93 नंबर, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, 4 9 17 35। तो देखिए इसमें किस तरह से किया गया, हर ये रीजनिंग में आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए इसको कैसे किया गया है, इसको किया गया 4 दूनी 8 आप प्लस 1 9, तो 4 दूनी 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो ये 9 हुआ, इसी से एक माइनस और एक प्लस करना है। तो 9 दूनी 18, यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ एक माइनस करना है। तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटेगा 17, तो इसीलिए इसको अब क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे। तो 17 दूनी 34, एक तो 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35। अब क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो 35 दूनी 70, 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 69। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि पहले 4 दूनी 8 1 9 जोड़ना है, फिर 17 दूनी 34 1 घटाना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है, तो निकल जाएगा इसका आंसर बिल्कुल 69 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इस खेल को भी। चलिए इस रीजनिंग को भी। अगला सवाल देखते हैं, खेल हॉकी टेनिस के बीच संबंध है। तो देखिए खेल जो है खेल है, ठीक, हॉकी और टेनिस खेल के बीच आता है। तो आप जान रहे, सबसे पहले आप खेल बनाइए। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, यहाँ ये खेल हो गया, ये खेल हो गया ना। उसके बाद क्या, हॉकी और टेनिस खेल के अंतर्गत आता है। तो ये हॉकी हो गया और ये टेनिस हो गया। तो बिल्कुल देखिए ऐसा एक आकृति कहाँ है, तो बिल्कुल देख रहे हैं ये एक आकृति बना हुआ भी, ये डी नंबर बना है ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा ना डी। तो बिल्कुल सही जवाब इसका डी होगा। चलिए वर्णमाला में 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ये 95 नंबर सवाल है। तो जाहिर सी बात है, आप इसको निकालने के लिए इस तरह से किया जाता है कि देखिए 22 प्लस, पहले उसको 22 8 कितना होता है जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 22 8 30 हो जाएगा, 30/2 हो जाएगा। 30/2 होगा तो इसको 2 से कटा दीजिए तो 15 दूनी 30, तो ये कट जाएगा। और उसके बाद जब देखिएगा कि 15वां दाएं से कौन है तो इसका आंसर निकल जाएगा, यानी 15वां पे कौन होगा। तो आप जान रहे हैं इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 95 नंबर है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जब गिनिएगा तो 95 नंबर ABCD, 15 पे एल होगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये ए। तो ये रहा रीजनिंग, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। चलिए फिर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला सवाल को।